नमस्कार। कुछ लोग संतुष्ट हमेशा संतुष्ट इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी सोच सकारात्मक होती है। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से हमने सेवा के सारथी का शुरुआत किया है और आज हमारे साथ उपस्थित है इस सेवा के सारथी में रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ग्रीन के प्रेसिडेंट विवेक सराफ जी। विवेक जी हमारे साथ उपस्थित हैं। नमस्कार विवेक जी। मैं विवेक जी के बारे में और इनके क्लब के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त आपको बता दूं, बाकी बातें हम इनसे ही करेंगे। विवेक सराफ रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ग्रीन के 2020-21 के अध्यक्ष हैं और 2010 में चार्टर्ड मेंबर के रूप में इन्होंने क्लब की स्थापना की थी। स्थापना के सहयोगी रहे हैं एक तरह से अगर कहा जाए तो। और इस क्लब में कुल 39 मेंबर है, 39 मेंबर्स हैं। 39 मेंबर्स का यह क्लब है। और एक दुखद बात यह भी है कि इस पैंडेमिक के दौर में सेवा कार्यों में लगने के बाद इनका एक सदस्य की क्षति भी इन्हें हुई है, जो कि मेरी विवेक जी से बात हो रही थी तब मुझे पता चला। 15 जुलाई को इनके एक सदस्य का देहांत कोविड के चपेट में आने के कारण हुआ, मगर इनका सेवा कार्य, इनके क्लब का सेवा कार्य जारी है और निरंतर चलता रहा। इनके द्वारा जो पहल की गई कार्यों में उसमें ऑक्सीमीटर के बारे में इन्होंने एक पहल की। उस पहल में क्योंकि उस वक्त में एक दौर था जब ऑक्सीमीटर के दाम आसमान छू रहे थे और ऑक्सीमीटर अचानक से एक नया नाम उभर कर आया था आम लोगों के लिए, क्योंकि ऑक्सीमीटर के बारे में सिर्फ मेडिकल टर्म्स में ही बोला जाता था। उस वक्त अचानक ऑक्सीमीटर का उछाल आया और लोग ऑक्सीमीटर खरीद रहे थे और औने पौने दामों में बिक रहे थे ऑक्सीमीटर। तो इन्होंने एक पहल की, ऑक्सीमीटर को एक फिक्स्ड एक कम दाम में, एक सस्ते मूल्य में उपलब्ध कराया मार्केट में। तो इस तरह के बहुत सारे कार्य हैं। जैसे पूजा के समय में इन्होंने टोटो डिसइंफेक्शन का काम किया, क्योंकि पूजा के दौरान बहुत भीड़ हो रही थी और लोग एक दूसरे आने जाने के लिए उनके पास साधन जो थे वो टोटो थे, तो उसके कारण संक्रमण की संभावनाएं ज्यादा थी। तो ऐसे ही बहुत सारे कार्य हैं जिनके बारे में हम इनसे जानेंगे। नमस्कार। और दर्शकों की ओर से भी आपके क्लब को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग निरंतर सेवा कार्य कर रहे हैं और आपकी क्लब के सदस्य भी इससे इन्फेक्टेड भी हुए, मगर आप लोगों ने अपने कार्य को जारी रखा और अवेयरनेस के कार्य को जारी रखा। तो सर्वप्रथम मैं यही जानना चाहूंगा कि आपका रुझान, क्योंकि आप इस संस्था के गठन के समय से इसमें आए हैं, आपका रुझान कैसे इस समाज सेवा के क्षेत्र में आया और आपको कैसे लगा कि आपको रोटरी ही चुनना है? सबसे पहले तो संजय जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने अपने क्लब की बात को पहुंचाने के लिए और मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और सभी दर्शकों को मैं इस फेस्टिव सीज़न के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग केयरफुली अपना ये फेस्टिव सीज़न को निकालिए, सभी सुखी से और केयरफुली। ये अभी हमने जो सीखा है, बहुत ज़रूरी है कि हम लोग खुद का भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें और समाज का भी साथ साथ में ख्याल रखें। 2010 में सितंबर 17 ये हमारा चार्टर डे है, जिस दिन हमारे क्लब की स्थापना हुई। मेरे एक स्कूल के मित्र विशाल गुप्ता, वो मुझे रोटरी में लेकर के आए और बहुत ही मतलब सामान्य तौर पे उन्होंने बोला कि हाँ, आओ हम लोग एक क्लब में, रोटरी में क्लब का गठन करते हैं। हाँ, गठन करते हैं और कुछ अच्छा सेवा का कार्य करेंगे, इतना ही बोला था। और मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, अपने को करना है। और मैं आज भी विशाल का आभारी हूँ कि उसने मेरे को इतने अच्छे एक संस्था के साथ जोड़ा, जिसमें हमारे जो मेंबर्स हैं, आप समझ नहीं पाएंगे कि इतना वाइब्रेंसी है क्लब के अंदर में। सभी उस समय तो खैर 10 साल पहले हम भी उसी एज में आते थे, लगभग 33, 34 से लेके 45, 46 ये हमारा एज ग्रुप है। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल यूथ हमारे पास में मेंबर्स है। और कोई भी चीज हमको सिर्फ हल्का सा सोचना पड़ता है कि ये चीज ऐसे करना है, मेंबर्स अपने आप वो सारा काम आगे कर देते हैं।
वो थोड़ी सी आइडिया की बात है, चाहे कितना ही टेक्निकल काम हो, कितना ही मेहनत वाला काम हो, अर्थ की कितनी जरूरत हो, वो सारा अपने आप हो जाता है, क्योंकि वो कमिटमेंट है मेंबर्स का। सपोर्टिव है मेंबर्स, सपोर्टिव है, कमिटमेंट है, और वो उनके अंदर वो जज्बा है, प्लस वो कैसे भी करके वो सोच करके उसको आगे बढ़ा देते हैं काम को। तो ये एक है हमारे क्लब में विशेषता और मेंबर्स की विशेषता। नहीं, रोटरी को ही क्यों चुना आपने, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, सही बताऊं तो एक सेवा में किसी भी संगठन में जुड़ना था, रोटरी बोल करके मैंने रोटरी को नहीं चुना, एक दोस्ती के हिसाब से अच्छा। मेरे को विशाल इसमें लेकर के आए और तब मैं रोटरी के साथ जुड़ गया। तो इसका क्रेडिट पूरा विशाल को जाता है कि वो मेरे को रोटरी में लेकर वैसे के भी आया। कहा जाता है कि रोटरी में रेफरेंस के थ्रू ही आना पड़ता है, आप सीधे नहीं आ सकते हो। हाँ, जनरली रोटरी का जो एडमिशन किसी भी मेंबर का होता है वो बाय रेफरेंस, मतलब बाय इनविटेशन होता है वो। हाँ, ये कल आपको याद दिला दूं कि कल हमने रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3240 के जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है सुभाषिष चटर्जी, उनसे बात की थी एक वॉक इन टॉक के माध्यम से। तो उन्होंने इस बात को हमें अवगत कराया था कि रोटरी में आना है तो आपको किसी न किसी रेफरेंस के थ्रू आना पड़ता है। मतलब आपके जो कर्मठता है, आपके अंदर कार्य करने की जो लगन है, सेवा की जो भावना है, वह देखकर, जांच परख कर ही लोग आपको रेफर करेंगे, तभी आप बन सकते हैं। जी, हमारे यहाँ इनविटेशन पे मेंबरशिप होती है, तो किसी भी रोटेरियन को आपको इनवाइट करना पड़ेगा, तभी आप रोटरी क्लब के मेंबर बन सकते हैं, वो किसी भी क्लब का हो। तो यह जो सेवा का रथ आपका 2010 से चालू हुआ था, जिसके आप लोग सारथी बने, इस क्लब में कई कार्य आप लोगों ने किए, मगर खासकर कोविड के दौरान, जो कि हम हर सेवा के सारथियों से ये सवाल करते हैं कि कोविड के दौरान बहुत कार्य किए। कोविड के दौरान आप लोगों ने काफी अच्छे कार्य किए, काफी ऐसे कार्य किए जो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक अलग श्रेणी में लाकर खड़ा कर रहे हैं। उनमें जो मैंने बात की थी, पहला था आपका ये जो ऑक्सीमीटर की पहल जो थी, मैं पहले ऑक्सीमीटर पे आऊंगा। ऑक्सीमीटर वाला घटना आपको क्या लगा कि आपको करना चाहिए, पहल कैसे दिमाग में आया आप लोगों को? ऑक्सीमीटर का जब हमने शुरू किया था, उस समय ऑक्सीमीटर का कॉस्ट कोई उसकी कोई लिमिट नहीं थी। किसी दुकान में वो 3000 में बिक रहा था, किसी दुकान में 2200, 2400, 1500 ऐसा था। और जबकि हमको मालूम था कि इस आइटम का कॉस्ट अगर हम लोग सही जगह पहुंचे तो बहुत ही कम है। तो हमने हमारे एक मेंबर है, वो उन्होंने उसको पूरा सर्वे करके खोजा और सही जगह हम लोग पहुंचे, तब जाकर के हमने उसको 600 रुपीज में, उस समय जबकि 2500 से 3000 के बीच में वो बिक रहा था, उस समय हमने उसको 600 में लॉन्च किया। हमको मालूम था कि ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबा चलना है या उसमें हमको कोई बेनिफिट मिलना है कोई, लेकिन ये मालूम था हमको कि अगर हम ये करेंगे तो आज किसी भी इंसान को ऑक्सीमीटर चाहिए। अगर उसको फैमिली में उसके 4-5 मेंबर है तो एक ऑक्सीमीटर तो मिनिमम चाहिए उसको, और वो सही रेट में अगर मिलेगा तभी वो खरीद पाएगा, नहीं तो वो नहीं खरीद पाएगा। और ऑक्सीमीटर अगर ऑक्सी लेवल नहीं देखता है वो, तो कहीं भी कोई दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। तो फिर हमको लगा ये हमको करना चाहिए। नहीं, सबसे बड़ी बात मैं दसवा आपको भी ये बताना चाहूंगा कि उस दौरान जो बता रहे हैं विवेक जी, 2000, 3000, 2500, 3500 अलग अलग रेट में ऑक्सीमीटर बिक रहा था। और मजे की बात यह है कि जब इनकी संस्था ने पहल कर जो सस्ते दामों में जो लाए, 500 या 600 रुपए में आप लोगों ने लाया, उसके तुरंत बाद दुकानों में भी इनसे भी कम रेट में आने शुरू हो गए। तो आप सोचिए कितनी मार्जिन का फर्क हो रहा था, लोग कितना इसको बेजा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे थे। और उस समय इनकी जो दखल थी, इनकी जो प्रयास था, उनके कारण कहीं ना कहीं इसको विराम लगा और इस चीज पे लगाम भी लगी। यही हमारा अचीवमेंट है। हमारा भी यही टारगेट था कि इसके प्राइस को हम कंट्रोल कर सके। वो जो चीज 500 से 600 के रेंज की चीज है, वो 600 में आ जाए मार्केट में। और कोई भी अगर दुकानदार काम करता है वो एक रीजनेबल प्रॉफिट रख के अपना काम करे, तो हम लोग उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। और उसी के साथ साथ बिल्कुल 3-4 दिन के अंतर में हमने जब देखा पीपी किट्स का भी यही हाल होकर के रखा है, लगभग 2000, 2500 जिसके जो मन में आ रहा था उसी रेट में बिक रहा था। तो हमने फिर दिल्ली में हमारे एक मेंबर के परिचित हैं जिनकी वहां पे फैक्ट्री है,
तो उनके साथ हमने टाई अप करके, और यहाँ पे पीपी किट्स उस समय हमने 400 रुपीज में लॉन्च किया अपने क्लब के माध्यम से। 400 रुपीज में? 400 रुपीज में लॉन्च ऐसे क्या रेट थी इसके? मतलब अलग अलग में अलग अलग, कोई समझ लीजिए 1500 से लेकर के और 3000 तक की पीपी किट्स बिक रही थी। क्वालिटी का जरूर इश्यू होगा, हमने भी उसको जो भी एक अप्रूवल होता है सैट्रा अप्रूवल, उस अप्रूवल से ही हम लोग भी लेकर के आए थे, लेकिन वो हमने 400 रुपीज में दिया। इट वॉज अराउंड 90 से 95 जीएसएम का वो किट था। तो हाँ, ये देखा था हमने कि पीपी किट का भी और ऑक्सीमीटर, ये दोनों में आपने किया। और साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर करें, फूड डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप लोगों ने ग्रामीण इलाकों में काफी कार्य किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर प्रकाश डालें तो। हमारे यहाँ पे जैसा कल आप बता रहे हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब आए थे, उन्होंने भी बताया डिस्ट्रिक्ट के तरफ से कुछ फूड मटेरियल, एनर्जी फूड मटेरियल, जिसमें कुछ दूध के पैकेट्स वगैरह थे, और एक लॉट में वो आया था, दूसरे लॉट में और कुछ एनर्जी फूड था जिसमें कुछ हेल्थ ड्रिंक्स वगैरह थे। तो इस टाइप से 3-4 लॉट में सामान आया था डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो सिलीगुड़ी के जितने वार्ड्स हैं उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये सभी क्लब्स मिल करके किया हम लोगों ने, सिलीगुड़ी के जितने क्लब्स हैं। और कुछ हमारे और पॉकेट्स हैं जहाँ पे हमारे आरसीसीज बोलते हैं, रोटरी कम्युनिटी कॉर्प्स, जो शहर के बाहर हम लोग 10 लगभग 15-20 लोगों का मिलाकर के एक आरसीसी बनाते हैं। ऐसे हमने 2-3 आरसीसीज इस बार बनाने का प्लान किया है, तो उनको हमने इस काम में लगाया, और वो सही जिनको जरूरत है उस चीज की, उन तक वो आरसीसीज पहुंचे और इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये हमने 3-4 जगह यहाँ पे किया। इसके अलावा कुछ एक जगह जहाँ पे हमने पहले सेवा का काम किया था, उनमें हमने कुछ राशन का मटेरियल भी सप्लाई किया। और एक बात बता दूं, उस समय एक माहौल बहुत भय का था, तो हमने मेंबर्स को बिल्कुल भी ये नहीं बोला कि आप हमारे साथ चलिए और ये सारा काम करिए। हमने जितना मेंबर से बन पड़ा, हमने अलग अलग संस्थाओं को, चाहे वो पीएम केयर्स हो या और कहीं हो, हमने कैश कंट्रीब्यूशन किया उस समय। और बहुत सारे ऐसे संगठन है, संस्था है जो इस तरह का काम कर रहे थे अलग अलग जगहों पे, जिनके वॉलंटियर्स बिल्कुल फ्रंट लाइन में काम कर रहे थे, उनको हमने कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट किया। और उन तक हमने मास्क और सैनिटाइजर ये भी हमने पहुंचाया, जो हमारे पास कुछ डिस्ट्रिक्ट से भी आए थे और कुछ हमने अपने क्लब के तरफ से भी लेकर के उनको दिया था। ये आपने मुझे जो मालूम हुआ था कि आप जो बता रहे थे, उसी में मैं इलेबोरेट कर देता हूँ कि इनके क्लब के द्वारा जो ग्रामीण इलाकों में जो रूरल एरिया है वहाँ जो बांटे गए थे मास्क, उन मास्क को इन्होंने सेल्फ हेल्प जो ग्रुप थे उनके सहयोग से, ताकि उनको भी एक रोजगार मिले और अवेयरनेस भी हो और सेफ्टी भी रहे, ये सारे कामों को एक साथ इन्होंने मिलकर अंजाम दिया। और ये भी एक सराहनीय पहल है आपकी, बड़ी बात है, इससे प्रेरणा ली जा सकती है। ये मास्क वाला जो था, ये नक्सलबाड़ी के आसपास कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमने आइडेंटिफाई किया था। और ये बिल्कुल जब लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, उस समय ये था कि कुछ तो करना है। तब हमको ये लगा, धीरे धीरे ऐसी खबर आ रही थी कि गांव में जो लोग हैं उनके पास में रोजगार की कमी है, तो हम कैसे क्या करने से ये दोनों काम एक साथ हो सके। फिर हमको ऐसा लगा कि नहीं, हमको कुछ ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है और उनसे हम लोग मास्क बनवाएंगे जिनके पास में ऑलरेडी सिलाई मशीन है। तो वो हमारे सहयोगी, जैसे हमने बताया आरसीसीज, वो हमारे साथ में थे, तो उनके थ्रू हमने आइडेंटिफाई करके और ऐसे हमने मास्क बनवाए। तो ये भी हमारा एक काफी सफल प्रयोग रहा उस समय। काफी अच्छे प्रयास किए जा रहे थे इनके द्वारा, और साथ ही साथ हर क्षेत्र में, अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो हर क्षेत्र में आपके क्लब के द्वारा, रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ग्रीन के द्वारा कार्य किए जा रहे थे। इसमें और एक आपका जो एक प्रयास था, हमने सुना आपने जो एक जो हैंड वॉश के लिए आपने जो बच्चों के लिए एक जो खेल प्लस, जी हाँ, ये हमारा एक रोटरी का एक कॉन्सेप्ट है, हैप्पी स्कूल्स बोल करके। उसमें हम लोग उसके अंदर में अलग अलग चीज करते हैं, जिसमें एक हमारा वॉश स्टेशन होता है, जो हमारे यहाँ पे एक मेंबर है जो खुद एक फैब्रिकेटर है। उन्होंने
यहाँ पे डिजाइन किया, जिसमें एक बड़ा बेसिन होता है और इस तरफ में 4-5 उसमें कल लगे रहते हैं और दूसरी तरफ में 4-5 कल लगे रहते हैं। ये प्री कोविड टाइम की बात बता रहा हूं आपको मैं। तो इधर 5 बच्चे स्कूल में और उधर 5 बच्चे ऐसे दोनों आपस में एक दूसरे को फेस करके खड़े होते हैं और पानी खोल करके जब हाथ धोते हैं साबुन लगा करके, तो उसको एक खेल के जैसे करते हैं वो लोग। उससे हमारा ये उसमें टारगेट रहता है कि बच्चे खेल खेल में एक तो हाथ भी धो ले और उनमें एक खेल भी हो जाए उनका। तो ये काफी सफल प्रयोग है। गांव में जो बच्चे हैं वो जनरली हाथ धोना भूल जाते हैं या नहीं धोते हैं, लेकिन उनको हमने उनके टॉयलेट के जस्ट बाहर थोड़ी दूरी पर हमने ऐसा एक वॉश स्टेशन लगा दिया। ये हमने लगभग 10 स्कूल्स में लगाया है। तो एक तो वो जब बाथरूम जाते हैं तो आने के बाद में वो अपना हाथ धोए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, जब वो खाना खाने बैठते हैं उससे पहले एक बार वो साबुन से हाथ धोए। और ये तो हमारा लास्ट 4-5 साल से ये प्रयास चल रहा है, लेकिन कोविड के समय तो अब ये मैंडेटरी हो गया है। अब तो साबुन से हाथ धोना ये तो बार बार हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री से लेकर के और हम सब कोई एक ही बात कर रहे हैं कि साबुन से हाथ धोना कितना जरूरी है। ये तो है, अब हमें हाथ धोकर कोरोना के पीछे पड़ना है। ये एक बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्योंकि कहा जाता है कि जब आप किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ेंगे तभी उससे लड़ सकेंगे या उसे हरा पाएंगे। तो अभी कोरोना के पीछे हमें हाथ धोकर पड़ना है। प्रयासों की एक लंबी लिस्ट है आप लोगों के द्वारा किए जा रहे कार्यों की। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मैंने संक्षिप्त में बताए, वह काफी उल्लेखनीय कार्य हैं जो इनके द्वारा किए जा रहे हैं लगातार। इनके द्वारा एजुकेशन के विषय में जो मान लीजिए कि शिक्षा का जो विभाग है, शिक्षा की जो हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो पब्लिक स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर भी इनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। आपने कुछ जो ग्रामीण इलाकों में जो कुछ स्कूल्स है वहां पर भी कुछ डेवलपमेंट के काम किए हैं आपके क्लब के द्वारा। तो ये सूचनाएं कैसे मिलती है आपको और कैसे आप करते हो इसको कार्य को? हमारे जैसे मेंबर्स जहां भी जाते हैं वहां हमारा, अगर किसी काम से भी जाते हैं तो उनका टारगेट ये रहता है कि आसपास में वो थोड़ा नजर रखे कि कहाँ हम लोग सेवा कर सकते हैं। उस चीज को वो बिल्कुल गौर करते हैं। और दूसरा, मैंने ये बताया आपको, कुछ आरसीसीज हमारी जो है, आरसीसीज हमको इसमें मदद करती है। वो एक आरसीसी लगभग 10-15-20 गांव में वो ध्यान रखती है कि कहाँ पे क्या सेवा का काम हो सकता है। उनके पास कोई भी सूचना आती है वो हमको बताते हैं। छोटे मोटे कार्य तो हम करते ही रहते हैं, जैसे किसी जगह कोई पंखा लगाने का हुआ अगर कोई सरकारी स्कूल में जहाँ पे नहीं है, या इस तरह का कोई भी बेंचेस अगर लगता है हमको कि बेंचेस की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे 3 स्कूल्स मैं बताना चाहूंगा जहाँ पे हमने काफी अच्छा काम किया इन कुछ वर्षों में। एक डांगर बीटा, ये अपने पानी टंकी जो नेपाल बॉर्डर के बगल में 4 किलोमीटर दूर है, वहां पे हमने एक स्कूल था जो पूरा श्री कृष्णा शिशु विद्या मंदिर करके, जो पूरा टिन से बना हुआ था। और हमने उसका पूरा स्ट्रक्चर खोल करके और वॉल्स हमने पक्की बनाई और ऊपर एक ट्रस लगा करके हमने पूरा एक अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया। उससे क्या हुआ, पहले जैसे स्कूल में अगर जोर से हवा आ जाए तो बच्चे बिल्कुल डर जाते थे, इतनी आवाज होती थी उसमें। लेकिन वो पक्का बनाने के बाद में अगर बारिश हो तो भी बच्चे बिल्कुल आराम से बैठ करके उसमें पढ़ सकते हैं। ऐसा एक बन गया। इसके अलावा टॉयलेट्स तो हम जहां भी जाते हैं, जिस स्कूल में भी जाते हैं, टॉयलेट्स तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट होना चाहिए। तो वो तो फर्स्ट हम करते हैं, प्रायोरिटी है। और वहां पे भी हमने ये किया। ऐसे ही हमने माटीगाड़ा में, अगर आप देखेंगे टोयोटा का शोरूम है, उसके सामने जो एक स्कूल है, वहां पे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स वहां पे ड्रग्स का सेवन करते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे बाउंड्री वॉल नहीं थी। तो हमने बाउंड्री वॉल बनाई और स्कूल का रेनोवेशन किया। तो ये एक हमारे लिए अचीवमेंट था। उससे क्या, बच्चे उनको अब डर नहीं था, वो बिल्कुल आराम से स्कूल में जाकर के, नहीं तो पहले उनका वहां पे दवाई की बॉटल्स और ये सब उनको मिलती थी सुबह सुबह, लेकिन वो अब ठीक हो गया। फिर एक लोहारू बस्ती में एक स्कूल है जिसको हमने हैप्पी स्कूल बनाया। उसकी फोटोज मैं शेयर करूंगा आपके साथ में। अगर उसको पहले आप देखें और बाद में अगर देखें तो पूरा कायाकल्प हो गया उसका। स्क्रीन पर शायद चल रही है स्कूल। हाँ, तो ये यही स्कूल है। जी 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 जी। तो ये सारा काम
हम लोगों ने ये मेजर 3 काम हमने इन स्कूलों में किया है। ऐसे आरओ प्लांट्स पानी के लिए अगर कोई हमारे पास में अगर रिक्विजिशन आती है, हमने लास्ट ईयर भी, इस वर्ष तो कोविड के कारण स्कूल बंद है बोल के कुछ भी नहीं हुआ, पिछले साल हमने लगभग 6 स्कूलों में आरओ प्लांट लगाए और प्लेग्राउंड इक्विपमेंट हमने कई सारे स्कूल में लगाए हैं। ये अपने तीनबत्ती मोड़ में भी एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे भी लगा है। एक शिक्षा के क्षेत्र में हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है आशा किरण, जो स्कूल के ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं उनको हम लोग मेंबर्स उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं 2500 रुपए करके। तो एक बच्चे का खर्च वापस से उसको स्कूल में लेकर के आना, ये रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के नाम से ये चलता है हमारा प्रोग्राम, उसको लेकर के आने का खर्चा 2500 रुपए होता है। तो हम मेंबर्स से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने किसी भी बच्चे के बर्थडे के दिन हो या अपने बर्थडे अपने एनिवर्सरी के दिन आप एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करिए और कम से कम एक बच्चे का खर्चा आप RILM जो हम बोलते हैं, रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन, उस अकाउंट में आप दीजिए तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इस पर भी हमारी सारी क्लब्स इस पे काम करती हैं। ये एजुकेशन के बारे में ये कुछ थोड़े बहुत प्रयास है हमारे। और जैसे हेल्थ के सेक्टर में भी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? हेल्थ के सेक्टर में जैसे अवेयरनेस का तो आप लोग कर ही रहे हैं लगभग, मैंने देखा है जी। और दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि यह क्लब द्वारा लगातार अवेयरनेस का कार्य जारी है। ये इस तरह के लिफलेट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिफलेट छपवाकर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं लगातार। इस जो लिफलेट्स है, इस लिफलेट में इन्होंने दिया है अवेयरनेस ड्राइव ऑन कोविड-19। इसमें इन्होंने जो सतर्कता की बातें हैं उन चीजों को डाला है और इसका जो टैगलाइन है उसमें इन्होंने लिखा है कि हम सब मिलकर इस स्थिति से लड़ेंगे। और वाकई काफी चीजें जो अवेयरनेस वाली है वह इन्होंने डाली है और इस तरह का आप भी चाहें तो इनसे यह लिफलेट्स जो है उपलब्ध इनके पास हैं और आप इनसे ले सकते हैं। आप भी अगर चाहें तो आपके इलाके में अगर आपको लगता है कि अवेयरनेस की कमी है कहीं, तो आप इस तरह के लिफलेट्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये अलग अलग भाषाओं में है, बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर इनके हेल्पलाइन नंबर की बात करें तो मैं चाहूंगा स्क्रीन पर इनके हेल्पलाइन नंबर को डाल दिया जाए। आपके हेल्पलाइन नंबर थोड़ा बता दीजिए। जी, 98324 77841। मैं इसमें 2 बातें और जोड़ना चाहूंगा। एक, जैसा आपने बताया, हमारे एक मेंबर की दुखद मृत्यु हो गई थी कोरोना के कारण, तो हमने अपने क्लब के तरफ से ये निश्चय किया कि हम हर वर्ष 2 डिजर्विंग एंड नीडी बच्चों को, क्लास 9 to 12 इस रेंज के बच्चों को हम लोग उनकी पढ़ाई स्पॉन्सर करेंगे। ये हमने तय किया है। आपका, अगर आपके दर्शकों में भी अगर कोई ऐसा है जो जिनको लगता है कि हाँ वो डिजर्व करते हैं इसको, तो वो हमारे हेल्पलाइन में फोन कर सकते हैं और उनसे कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, हम समझेंगे कि उनकी जरूरत है कि नहीं है और उनका कैसा है ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ाई में। तो उसके हिसाब से हमने एक प्रोसेस बनाया है, तो वो हम जरूर उसमें सहायता करेंगे। और दूसरा, अभी हमारा एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है एम्बुलेंस का। यहाँ सिलीगुड़ी में एक बीच में, तो अभी तो काफी कम हो गया है, लेकिन बीच में एम्बुलेंस के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो हमने क्या किया, हमने कुछ एम्बुलेंस के साथ टाई अप किया और वो उनके साथ हमने उनको समझा के, उनको कुछ बेनिफिट्स दे के, उनको सेवा की भावना जगा करके उनके अंदर में, एम्बुलेंस ड्राइवर्स को हमने उनको ये किया कि आप एक मिनिमम रेट लेंगे सिलीगुड़ी टाउन में, एक जगह से दूसरी जगह आपको कोविड पॉजिटिव पेशेंट को अगर लेकर के जाना है तो, और अगर जरूरत होगी, वो अगर उनके पास किट्स नहीं है तो किट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। और हमने उनको ये भी एक एश्योरेंस दिया है कि आपको और भी किसी की अगर कोई किसी तरह से प्रॉब्लम है तो भी हम आपको सपोर्ट करेंगे एज अ क्लब, और आप हमारे साथ जुड़िए और हमारे इस काम में, एक अच्छे काम में आप हमारे साथ आइए। तो ऐसे कई एम्बुलेंस वाले
हमारे साथ आए, तो हमने इसको काफी हाईलाइट किया, काफी फ्लैश किया, पेपर वगैरह में भी काफी आया था और इसकी रिक्वायरमेंट भी आ रही है। नेपाल बॉर्डर तक भी हमारे एम्बुलेंस जाकर के सेवाएं दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल आए हैं पेशेंट को लेकर के, और बहुत इसमें रेट्स में काफी सुधार हुआ है। और उसके बाद हमने ये देखा जैसे ऑक्सीमीटर और पीपी किट का जैसे रेट्स में एक सुधार हुआ है, वैसे ही एम्बुलेंस की सेवा जो एक टाइम पे तो बताना नहीं चाहिए लगभग 21,000 रुपए एक ट्रिप का हो गया था, सुना है हमने भी। वो अभी हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो 1,500 रुपए एक ट्रिप का टाउन एरिया में किसी भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, प्लस पीपी किट का जो खर्चा है। इसमें हमारे साथ जो जुड़े हुए जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं वो इस रेट में आपको सर्विस देंगे। तो ये भी उपलब्धि है और यह इसी हेल्पलाइन नंबर से, बिल्कुल इसी हेल्पलाइन नंबर में। तो दर्शकों आपको बताना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम से आपको यह भी लाभ मिलेगा कि यह जो हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारे स्क्रीन पर नीचे जो दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर एम्बुलेंस भी एक तय शुल्क में आप ले सकते हैं, जिससे आपको ज्यादा अनावश्यक कॉस्ट नहीं बेयर करना पड़ेगा एम्बुलेंस का। यह इनकी पहल है, इनके क्लब की ओर से यह पहल की गई है और यह काफी बड़ी उपलब्धियां हैं। देखिए समाज सेवा के क्षेत्र में सिर्फ नाम के लिए लोग नहीं आते हैं, यहां आपको समझना पड़ेगा कि लोगों के पास इस कार्य को, समाज सेवा करने के लिए एक जज्बा है और साथ ही साथ ये लोग ऐसे कार्य कर भी रहे हैं जिनसे समाज को कहीं ना कहीं लाभान्वित हो रहा है समाज, चाहे वह एम्बुलेंस की बात हो, चाहे वह ऑक्सीमीटर की बात हो, मेडिकल की जो समस्याएं चल रही थी, जहां लोग लूट मचा रखे थे, जो खबरें आ रही थी, हमारे पास ऐसी खबरें काफी आई कि कोई 20,000 मांग रहा है एम्बुलेंस का, कोई 25,000 मांग रहा है, तो हमने भी उस चीज को समझा है, देखा है। तो इस बारे में अगर इन्होंने पहल की है तो ये बड़ी बात है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अब समय की लगभग हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। मैं कुछ एक बात और थी, ये जो टोटो डिसइंफेक्शन वाला जो मामला था, ये हमने शायद इसको छूट गया था जी, ये कैसे ख्याल आया आप लोगों और कैसे संभव किया आप लोगों ने? टोटो वाले क्या मान गए? ये एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है हमारा। और हमारे पास में मतलब ये मेंबर्स ने, मैंने बताया मेंबर्स हमारे बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले मेंबर्स हैं। मेंबर्स के बीच में से ये ख्याल आया कि क्या होता है दुर्गा पूजा के समय एक नॉर्मल से 2 गुना 3 गुना भीड़ रहती है और ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर में उस समय बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। बड़े जो कुछ अगर है बसेस वगैरह है जो थोड़ी लॉन्ग रूट में चलती है, वो फिर भी सक्षम है अपना डिसइंफेक्शन करने के लिए, लेकिन ये टोटोज अपना डिसइंफेक्शन नहीं कर सकते खुद, मशीन खरीद करके वो करना उनके लिए संभव नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे हमने क्या सोचा कि हम इस टाइप से एक मोबाइल वैन रखेंगे ये पूजा के समय, और वो वैन्स का काम होगा कि जो भी टोटो उनको रास्ते में मिले पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें डिसइंफेक्शन करना उसको, और उसमें एक स्टिकर हम लोगों ने लगाया कि यस आई प्लेज कि हमारा टोटो हमेशा डिसइंफेक्टेड रहेगा। ऐसा करके हमने स्टिकर भी लगाया और कुछ अवेयरनेस स्टिकर्स भी हमने लगाया, जो अभी आप सिलीगुड़ी में अगर आप थोड़ा सा ख्याल करेंगे तो ये अवेयरनेस के बारे में स्टिकर्स आपको दिखेंगे। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जो अलग अलग सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी, बागडोगरा, शिव मंदिर, एनजेपी, ये सारे इलाके में चला। और इसके लिए हमारे इनॉग्रेशन के समय हमारे ज्वाइंट सीपी साहब सिलीगुड़ी के, वो यहाँ पे हमारा इनॉग्रेशन इस प्रोजेक्ट का उन्होंने किया था और बहुत सराहना भी की थी इस प्रोजेक्ट की। और हमने भी ये देखा कि डिसइंफेक्शन के लिए हमारे जो वर्क मतलब जो हमारे वॉलंटियर्स थे, वो जब किसी टोटो को अप्रोच करते थे उसमें अगर महिलाएं भी बैठी हैं वो भी बोलती थी कि हाँ भैया हम उतर जाते हैं, जरूरत है तो आप टोटो को डिसइंफेक्ट पहले करो। इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया। इसी के साथ साथ में हमने एक और प्रोजेक्ट चलाया, जो हमने सिलीगुड़ी बाजार में जो पूजा के टाइम में जो भीड़ उमड़ी थी, हमने देखा कि लोग बिना मास्क घूम रहे हैं। हमने फिर अलग अलग पॉइंट्स पे, सेठ शिलाल मार्केट हो या कॉस्मोस के सामने हो, ऐसे हमने कुछ वॉलंटियर्स को हमने हायर किया और वो लेकर के, और उन्होंने सैनिटाइजर सबके हाथों में दिया और जिनके पास मास्क नहीं है उनको फ्री मास्क दिया। ऐसा करके ये पूजा के समय हमने ये वाला प्रोजेक्ट भी 5 दिन चलाया। आप एक पेशे से एक व्यवसायी हैं, समय कैसे निकालते हैं इतना? देखिए समय तो अगर आपको एक यह दूसरों के प्रेरणा के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि इतना कार्य कर रहे हैं उसके साथ साथ आप व्यवसाय भी आपको देखना है, फैमिली भी आपको देखनी है,
सारा काम करना है, उसके बाद ये समाज सेवा का काम भी है। नहीं, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप अकेला कुछ भी करना चाहें, अकेले अगर आप करेंगे तो शायद हो सकता है आप साल में 1-2 सेवा का कार्य करके आप और बंद कर देंगे उसको, या आप नहीं कर पाएंगे। संगठित लेकिन होकर जब जाना। आप संगठित रूप में करते हैं, जब आपके पास में आपको मालूम है कि एक बार अगर कोई हम डिसीजन ले लेते हैं तो 39 के 39 मेंबर्स आपके साथ में खड़े हैं, उसमें आपको जो बल मिलेगा और जो आनंद मिलेगा, उसके बाद आप अपना काम और ये काम दोगुना आप गति से कर पाएंगे। तो ये शक्ति है। अगर एक बैलेंस साथ रह पाता है आपका समाज सेवा और आपके थोड़ा- जो बैलेंस बना पा रहे हैं आप? थोड़ा सा समय, क्योंकि जब आपने एक उस तरफ लीडरशिप, ज्यादा हो जाए, इस तरफ कम हो जाए, ऐसा? थोड़ा सा जब आप लीडरशिप रोल में आते हैं कहीं भी, तो थोड़ा तो आपको समय ज्यादा देना पड़ता है, और ये सोच करके ही कोई भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम लोग, और ये तो बिल्कुल रहता ही है। लेकिन चलता है, दोनों काम चलता है। और एक ये बात भी है कि फैमिली का सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी है। फैमिली का सपोर्ट मिलता है बोल के ये काम हम लोग कर पाते हैं। तो दर्शकों, आज आपने सुना रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ग्रीन के प्रेसिडेंट 2020-21 के हमारे साथ लगातार बने हुए थे, और क्योंकि समय की भी एक तय सीमा होती है जिसे हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नाम ही खबर समय है, और खबरों को दिखाना और समय के साथ चलना हमारी आदत में शामिल है, और इसे हम बना के रखेंगे जिससे आपको भी अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें देखने को मिले। विभिन्नताएं दिखाना ही हमारा काम है, अलग अलग रूप में हम इसको हमेशा लेकर आने की कोशिश करते रहे। और जो दर्शक आज से 3 वर्ष पूर्व से हमसे जुड़े हुए हैं, 3-4 वर्षों से हमारे शुरुआती दौर से, वो जानते हैं कि क्रिएटिविटी मतलब खबर समय, अलग दिखाना मतलब खबर समय। तो यह भी एक प्रयास था, और जैसा विवेक जी ने कहा, विवेक जी के बारे में एक ही बात कहूंगा, या विवेक जी जैसे जो लोग हैं उनके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि एहसान नहीं रहेगा जिंदगी तेरा मुझ पर एक भी। मैं कोशिश करूंगा हर सांस की कीमत यहां चुका कर जाने की। यह जज्बा लेकर चलना पड़ता है समाज सेवा में अगर आप आए हैं तो, क्योंकि वहां कई ऐसे बातें होती हैं, कई बार आपके ऊपर में लोग कई ऐसे आरोप भी लगाते हैं जिससे आपको लगता है एक बार के लिए कि मैं यह काम नहीं करूं, मगर जो लोग इन सब आरोपों को दरकिनार कर और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, अपने कार्य को ध्येय मानकर कि हमें से पूरा करना है, वही लोग समाज सेवक बन पाते हैं, सच्चे समाज सेवक बन पाते हैं। और साथ ही साथ परस्पर उनकी जो अपनी जो पर्सनल लाइफ है, जो उनका परिवार है, वह भी उनके साथ उसमें ताल में ताल मिला पाता है, क्योंकि इनके अंदर वह क्षमता होती है, जब दिख जाता है, इनकी आंखों में दिखता है कि हाँ ये कार्य करना चाहते हैं, समाज सेवा इनके ब्लड में है, आ चुका है। अब उस नशे को बाहर निकालना मुश्किल है, और ये लग जाते हैं काम में, तब इनके साथ एक बड़ा एक काफिला भी जुड़ जाता है। और फिर जैसा इन्होंने कहा कि संगठन में अगर आप रहते हैं तो आपको कार्य करना ही पड़ेगा, आप उस कार्य में जब जुट गए हो तो वह पूरा करना ही होगा आपको। ये एक मजबूती मिलती है, एक ताकत मिलती है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस अंक का समापन हम यहीं करेंगे। फिर अगर कोई सेवा का सारथी का संपर्क हमसे होता है तो हम अवश्य उन्हें लाएंगे। मगर आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, हमारे एक दर्शक ने कमेंट किया है कि कभी बिगड़ती हुई शिक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा करें, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और होना भी चाहिए। मगर आपको शायद ज्ञात नहीं होगा कि खबर समय के कार्यक्रम अगर आप सुबह 7 बजे उठकर देखना शुरू कीजिए, रात को 10 बजे तक हम सिर्फ सरोकार की ही बातें करते हैं। आज सुबह से हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की है, वह है जनता रिपोर्टर। इस जनता रिपोर्टर्स का जो कार्यक्रम है, इसमें हमारे जो संवाददाता है, इंक्लूडिंग मैं भी, हम रैंडमली हर वार्ड में जाएंगे, हर इलाके में जाएंगे, सिलीगुड़ी के वार्ड नहीं इलाकों में भी जाएंगे, गांव में भी जाएंगे, और वहां की दशा, वहां के जो हालात है उनको अनकट तौर पे आपको दिखाते रहेंगे। और वहां के लोगों की समस्याएं, चाहे वह शिक्षा से जुड़ी हो, चाहे वह पोषण की मार हो, या जो भी हो, वहां व्यवस्थाएं जो भी है, अगर अच्छी है तो अच्छी दिखाएंगे, और बुरी है तो बुरी दिखाएंगे। और वहां के जो नेतृत्व है उनसे भी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप मायूस ना हो, खबर समय आपके जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो भी आकांक्षाएं, उन पर हमेशा खरा उतरेगा, और उतरा है। और ये आपको वचन देते हैं
कि आपके द्वारा लिखे गए जो कमेंट है उनको भी हम लाएंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, और आप यूं ही देखते रहिए दिन भर हर समय खबर समय। और विवेक जी, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने समय निकालकर हमारे पास आए, और आप यूं ही अपने जो सेवा कार्य उनको करते रहिए। और इसके साथ हम चाहेंगे आप भी अगर दर्शकों को कुछ संदेश देकर विदा लेना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं कि हमारे क्लब की बातों को रखने के लिए आपने हमें समय दिया आपके चैनल पे। मैं सिर्फ एक ही बात दर्शकों से करना चाहूँगा, एक आह्वान है। ऐसे तो हेल्पलाइन हमारा है ही, अगर कोई भी किसी को आपको लगता है कि सेवा की ज़रूरत है तो वो ज़रूर संपर्क करें हमसे, किसी भी तरह की, हमसे जो भी बन पाएगा हम ज़रूर करेंगे। और कुछ हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो अकेले होने के कारण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों से मैं आह्वान करूंगा कि वो हमारे साथ इस रोटरी मूवमेंट के साथ जुड़े, एज अ वॉलंटियर जुड़े, एज अ मेंबर जुड़े, एज अ डोनर जुड़े। हमारे कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और कुछ परमानेंट प्रोजेक्ट जैसे आपने बताया कि हमारे अभी नहीं है, वो हम कुछ लाना चाह रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और आपको जैसा हमारा अगले वर्ष हमारे रोटरी इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट कलकत्ते से हैं शेखर मेहता जी, तो उन्होंने जैसा बताया, और वो हर बार यही एग्जाम्पल देते हैं हम रोटेरियंस को, कि आप अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो आप जो भी आप धरती पे हैं, तो जिस छोटा सा अंश आपका इस धरती का जो आपने दे के रखा है उसका रेंट आपको देना पड़ेगा, और वो रेंट है सेवा। तो ये सेवा अगर आप करते हैं, अकेले अगर आप किसी भी कारण से नहीं कर पा रहे तो आप रोटरी मूवमेंट के साथ जुड़िए, आप हमारे क्लब को संपर्क करिए और हम लोग मिल करके इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। यही मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ। विवेक जी की बातों में काफी दम है और सच्चाई भी है, क्योंकि हमें मिलकर ही इस पूरे कायनात को, इस पूरे ब्रह्मांड को, या इस पूरे यूं कहें पृथ्वी को जहां हम रहते हैं, उसका कर्ज अदा हमें ही करना है और उसे खुशहाल बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज हम ले रहे हैं आपसे विदा, और हेल्पलाइन नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको। आप अगर जब भी चाहें आप रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी ग्रीन से संपर्क कर सकते हैं, एम्बुलेंस से रिलेटेड हो या अन्य किसी सेवाओं से रिलेटेड हो, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो दीजिए हमें इजाजत, और आप यूं ही देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।